अचानक बिस्तर के पास बनी एक दरार से एक हाथ अंदर आया और उस हाथ का मालिक कोई और नहीं, वही बदमाश था जिसके बारे में मिलू ने बात की थी। डर के मारे कोने में दुबकी हुई शियुया कांप रही थी, लेकिन अभी तो इससे भी ज्यादा भयानक कुछ होना बाकी था। थोड़ी देर तक छेड़छाड़ करने के बाद उस बदमाश ने खुद ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। ठीक उसी समय गलियारे से कुछ आवाजें सुनाई दी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर शियुया तुरंत दरवाजे से सट गई ताकि बाहर झांक सके। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि मिलू अंधेरे कमरे से भागते हुए बाहर निकली और कुछ बुदबुदाती हुई डायरेक्टर के दफ्तर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वो अंदर गई, डायरेक्टर ने सोच समझकर उसे एक छोटी सी लाल गोली खिला दी। गोली निगलती ही मिलू ने बिना सोचे समझे खुद को दफ्तर की मेज पर लिटा दिया। फिर डायरेक्टर ने बड़ी ही सहजता से खुद को ठीक उसके सामने स्थापित कर लिया। डॉक्टर, क्या अब भी रुकावट है? मिलू की खाली खाली बेवकूफी भरी हंसी के बीच डायरेक्टर ने अपनी तथाकथित रुकावट हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस बीच दीवार के दूसरी तरफ मिलू की हंसी की आवाज से सिहर उठी शियुया पागलों की तरह अपनी उंगलियों से दीवार को खरोचने लगी। उस दरार से ये सब देखते हुए उस बदमाश ने टिप्पणी की कि ये जगह कोई अस्पताल नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये जन्नत थी, दूसरों के लिए जहन्नम, लेकिन शियुया के लिए ये एक जीता जागता नरक था। उसके अलावा वहां एक भी समझदार व्यक्ति नहीं था। इतना ही नहीं, शियुया अक्सर मरीजों को चुपके से ले जाते हुए दिखती थी, जो कभी वापस नहीं आते थे, जिससे उसका भागने का इरादा और भी पक्का हो गया। एक दिन वार्ड बॉय के लापरवाह होने का फायदा उठाकर उसने एक बार फिर आजादी के लिए बेताब होकर भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार भागने की कोशिश का और भी क्रूर प्रतिशोध से सामना हुआ। घिर जाने और कहीं कोई रास्ता ना होने पर शियुया ने एक बार फिर डोंगजी पर उम्मीदें टिकाने का सोचा, लेकिन वो भी मदद करने में असमर्थ था। अपनी निराशा में उसे अचानक मीलू की कही हुई एक बात याद आई। अभी हमारी एकमात्र उम्मीद बगल वाली उस विकृत से है। बिना किसी झिझक की शियुया ने उसे बहकाने की पहल की। क्या तुम अकेली हो? तुम सच में मेरे साथ ये करना चाहती हो, है ना? क्या सच में कोई गुप्त रास्ता है? हैं? वो विकृत व्यक्ति पूरी तरह से उत्तेजित होकर शियुया को अगली सुबह बाथरूम में मिलने के लिए कहा। अगर वो उसे संतुष्ट कर देती तो वो बदले में उसे संतुष्ट करने का वादा करता। उसकी इरादे इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकती थी, लेकिन बचने के लिए शियुया के पास आज्ञाकारी रूप से बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।